तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपने मकान सर्वे को लेकर के हम अपने घर का मुखिया किसे बनाएं, किसे बनाना सही रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके गांव या फिर शहर में मकान सर्वे या फिर डिजिटल जनगणना की टीम पहुंच चुकी है और आप परेशान हैं कि घर का मुखिया किसे बनाएं, किसके नाम पर मकान है उसे बनाएं या फिर जो घर चला रहा है उसे यहाँ पर बनाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा यहाँ पर जो क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल साफ और सही जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जरूरी बात समझ लीजिए कि घर का मालिक और घर का मुखिया दोनों हमेशा एक ही व्यक्ति हो, ये जरूरी आपका यहाँ पर नहीं होता है। अगर घर किसी महिला या फिर पिता, दादा या फिर किसी और के नाम पर है तब भी परिवार का मुखिया वह व्यक्ति माना जा सकता है जो घर के यहाँ पर जो फैसले लेता है, परिवार चलाता है और घर की यहाँ पर जो जिम्मेदारी संभालता है, तो वह घर के मुखिया आप यहाँ पर जो उसे बना सकते हैं। यानी अगर आपके घर में माता पिता जी घर संभालती है तो खर्च और फैसले देखती है तो उसका नाम मुखिया के रूप में यहाँ पर जो दिया जा सकता है। अगर पिता जी या फिर कोई और अन्य यहाँ पर जो परिवार के जिम्मेदारी यहाँ पर जो संभाल रहा है तो उसका नाम भी यहाँ पर जो दिया जा सकता है। तो इस पर आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग डर रहे हैं कि अगर घर महिला के नाम पर है तो क्या यहाँ पर उसी का नाम यहाँ पर जो देना जरूरी है, तो इसका जवाब है कि नहीं। मुखिया चुनने का अधिकार सिर्फ यहाँ पर जो मकान का यहाँ पर जो मालिक को होना नहीं होता है, बल्कि परिवार का संचालन कौन कर रहा है ये भी देखा जाता है। तो अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाना चाहिए कि आप अपने घर का जो है यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर जो आप समझते हैं कि ये घर यहाँ पर जो संभाल रहे हैं तो उसका नाम आप मुखिया में आप यहाँ पर जो डाल सकते हैं। अब दूसरी और सबसे यहाँ पर जो जरूरी बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं कि मोबाइल नंबर कौन सा यहाँ पर जो देना चाहिए, कौन सा यहाँ पर हम लोगों को अगर दें ताकि बाद में हम लोगों को कोई भी यहाँ पर जो दिक्कत ना हो। कोशिश आप यही करें कि वही मोबाइल नंबर दे जो आपके आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक हो, क्योंकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो। कोई भी अगर सरकार की तरफ से अगर OTP वगैरह अगर आपसे यहाँ पर मांगे जाए तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर उस समय ना हो, क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर अगर किसी सरकारी प्रक्रिया या फिर OTP सत्यापन या फिर किसी सरकारी लाभ के समय मोबाइल की जरूरत यहाँ पर पड़े तो आपको दिक्कत उस वक्त यहाँ पर ना हो। इसलिए आपको यहाँ पर जो है जो आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से वही आपको देना चाहिए। अगर आपके पास आधार लिंक नंबर यहाँ पर चालू है तो वही नंबर आपको देना सबसे सुरक्षित और आसान यहाँ पर रहेगा। बंद नंबर किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर या फिर बार बार बदलने वाला यहाँ पर जो है नंबर देने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी आपको ना हो। तो इस प्रकार की नंबर आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सर्वे टीम को सिर्फ आपका यहाँ पर जो जरूरी जानकारी ही आपको दे। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक डिटेल या फिर ATM पिन या निजी जानकारी बिल्कुल आपको शेयर नहीं करनी है। आपको सिर्फ नंबर देनी है। नंबर देने के बाद अगर वो OTP आपसे मांग रहे हैं तो OTP आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी, OTP आपको बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर जो ऐसा कोई भी यहाँ पर बात नहीं बोले गए हैं कि आपसे यहाँ पर जो OTP लिए जाने वाले हैं। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। और हाँ, अपने मकान सर्वे करवाते समय आपको यहाँ पर जो अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज अपने पास जरूर रखें ताकि जानकारी सही तरीके से आप यहाँ पर जो दर्ज कर सके। आप अपना जो ID में जो भी आपका प्रूफ है उसी प्रूफ के हिसाब से आपको अपना जो आपके सर्वे टीम आएंगे उनको आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप ऐसे ही गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो फिर आपको बाद में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि अगर आपके घर में आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी या फिर आपके अम्मी है उसके नाम से अगर प्रॉपर्टी, उसके नाम से अगर जमीन है और उसी के नाम से यहाँ पर जो मकान है, अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हीं का ही नाम यहाँ पर हमको देना अनिवार्य है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके परिवार में बड़े बेटे का भी आप नाम दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी अगर घर चला रहे हैं तो आप मुखिया की कैटेगरी में उनका नाम यहाँ पर जो डाल सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर जो ये बात नहीं बोले गए है कि आपको यहाँ पर जो अपने माता पिता का ही नाम या फिर आपके दादा का ही नाम आपको यहाँ पर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप ये भी समझ लीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, सिर्फ आपका वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। सिर्फ आपका यही नहीं कि आप जो यहाँ पर जो आपका आधार से लिंक है वही दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर जो कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, सिर्फ आपको OTP शेयर नहीं करनी है और वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए ताकि कोई भी अगर बाद में अगर कोई भी आपसे यहाँ पर सरकार की तरफ से OTP वगैरह अगर भेजे जाए तो आपसे अगर वो ऑफिशियल अगर OTP अगर भेजे जाए तो उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की लाभ लेने में समस्या आपको नहीं हो। तो इसलिए आपको ये सही सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर मकान सर्वे को लेकर के क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी
सारी बातें समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।